हेलो एरीज, मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए एरीज देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, एरीज के लिए क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस रखते हैं। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। जस्टिस विद द 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल विद द चैरियट। देखिए, ये मिस करते हैं, ये स्टक है आप में फिर भी, लेकिन ये दिखा रहे हैं मैं इससे निकलना चाहता हूँ, मैं इससे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहता हूँ, मैं इससे दूर होना चाहता हूँ, मैं इस सिचुएशन से भागना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा अभी सिचुएशन में, बैलेंस नहीं ला पाऊँगा। सिचुएशंस वैसी नहीं है लाइफ में। इनको लगता है अभी के लिए, इनके लिए यही सही है कि ये इस रिश्ते से दूरी बनाए हुए हैं। इनको लगता है जस्टिस मतलब कि अभी के लिए जो उनके लिए ज़रूरी है। ऑल्दो मिसिंग की एनर्जीज़ है, कुछ केसेस में हो सकता है ये। देखिए, अगर मच यंगर पर्सन है तो एक नॉन कमिटल उनका हो सकता है कि उनको लग सकता है कि ये सिचुएशन उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, भारी है, बर्डनसम है अभी के लिए कैरी फॉरवर्ड करना। क्योंकि जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो चाहत है, आपकी जो डिज़ायर है, वो इस समय वो पूरी नहीं कर सकेंगे, या वो अभी उनको लगता है कि नॉट पॉसिबल, या बैलेंस नहीं कर सकेंगे इस सिचुएशन में। इसीलिए वो या तो अपनी एक सिंगलहुड या नॉन कमिटल एटीट्यूड को वो बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जीज़ है। तो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ केसेस में हो सकता है आपके और किसी और को लेकर के भी इनको सिलेक्शन करना पड़ रहा है, चाहे घर वालों की मर्ज़ी से कर रहे हैं या कोई अदर पर्सन है जो इनको किसी तरह की मदद, किसी तरह की फ़ाइनेंशियल हेल्प या किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो उन दोनों में से आपको चूज़ करना है। इनका ये है कि भाई मैं अभी इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, ऑल्दो मैं एरीज़ को मिस करता हूँ, एरीज़ के स्टक हूँ, बट मैं अभी इससे दूरी ही बना के रखूँगा चैरियट कार्ड के साथ, क्योंकि यही मेरे लिए सही है एट द मोमेंट, एट दिस टाइम। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। 3 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ। अदर ऑप्शन है, यंगर पर्सन है, ऑनलाइन रिलेशनशिप है, तो यंग हो सकता है, या कोई फ्रेंड या ग्रुप के कम्युनिटी आप हैं तो अदर पर्सन है इसमें इन्वॉल्व। थर्ड पार्टी सिचुएशंस, बाकियों के लिए अपना फ्रीडम, अपनी नॉन कमिटल या ऑप्शंस ओपन रखना, ये वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है ये जितनी हैवी सिचुएशन है, इसमें इनके लिए एफर्ट करना मुश्किल हो रहा है अभी। तो चलिए, कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस, ऑनलाइन रिलेशनशिप या कोई डेटिंग ऐप ऑनलाइन, इसके थ्रू भी मिले होंगे। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आपको लगता है कि पर्सन मल्टीपल पीपल से इन्वॉल्व है या अदर पीपल है इनके लाइफ में, ये अटेंशन सीकिंग पर्सन है। आपके अलावा भी ये ऑप्शन चॉइसेस रखते हैं और आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते एरीज। वर्ल्ड कार्ड विद द फूल, विद द 2 ऑफ, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। भले आप जानते हैं सब कुछ, आपको लगता है पर्सन धोखा, चीटिंग कर रहे हैं या झूठ बोलते हैं आपसे, कई हो सकता है 1-2 बार आपने इनको झूठ भी पकड़ा हो, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी 1 फुट इन 1 फुट आउट है। आपको पता है पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं या अदर ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं, बट स्टिल
लगता है कि आप ऐसी दुविधा में हैं कि जहाँ पे एक दिन आपको लगता है कि मैं निकलूँ, दूसरे दिन लगता है नहीं मैं कैसे निकल सकता हूँ। कुछ केसेस में आधे निकले हैं, आधे उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, बट आप ट्रस्ट नहीं करते पर्सन पे। पर्सन ने आपको हमेशा ही या तो अंधेरे में रखा, या अपनी सच्चाई नहीं बताई, या झूठ बोला है आपसे, और वो आपको पता है, बट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। 2 ऑफ वांड्स वही है, 1 फुट इन 1 फुट आउट वाली एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपको। ऑल्दो आप काम करियर पे फोकस कर रहे हो, लेकिन यही सिचुएशन है आपका। आपका फीलिंग्स ये सिचुएशन के लिए ऐसा ही है। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पार्टनर एक्शन लेंगे जो नो कांटेक्ट में हैं अभी? लास्ट शफल, the chariot, the 10 of cups, the hangman, the high priestess with the hierophant। देखिए, आप लोगों के पार्टनर अगर मैरिजेबल में हैं तो वो अपने घर वालों की या किसी और से शादी कर रहे हैं, किसी और के घर, अगर मैरिजेबल एज में है। हierophant मैरिज की कार्ड है, शादी तय हुई है, एंगेज हैं, कुछ तो इनका चल रहा है, ये आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। बाकियों के लिए जो एंगेजमेंट, और वो घर वालों की मर्ज़ी, काइंड ऑफ अरेंज मैरिज का जो मॉडर्न है, चाहे मैट्रिमोनी से हो जाए, चाहे ऑनलाइन हो जाए, उसमें अपने ट्रेडिशनल वे में जाते हुए दिख रहे हैं। बाकियों के लिए पर्सन अभी के लिए साइलेंस मेंटेन करेंगे, अभी मैं नहीं देख रही हूँ ये आते हुए, क्योंकि ये अपनी फ्रेंड्स फैमिली में हैप्पी हैं, खुश हैं, हैप्पी, मतलब हो सकता है घर में कोई फंक्शन हो। बहुत आगे चल कर के ये आपकी तरफ आएंगे कुछ एनर्जीज़ के बाद। हो सकता है ये जैसे 30th की है तो नेक्स्ट मंथ, लाइक नेक्स्ट मंथ कुछ आप लोगों में से कुछ के कम्युनिकेशन हो सकती है, खास करके एरीज से ही डील कर रहे हैं, या एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर से डील कर रहे हैं, मतलब फुल सेम एज या यंगर पर्सन आपकी नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट में रीडिंग में हो सकती है। अभी के लिए मैं नहीं देख रही हूँ। कैंसर हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। तो कुछ के लिए आने वाले दिनों में डेफिनेटली मिलेगा। और आप लोगों के कुछ पर्सन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं और कमिट हो रहे हैं या कहीं और शादी कर रही है, घर वालों की मर्ज़ी, जिनकी मैरिजेबल एज है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज की कार्ड है। कुछ केसेस में कोई लीगल, अगर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई लीगल मैटर से निकलना है, तभी वो आपके तरफ आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी वक्त लगेगा। तो मैं देख रही हूँ कि यस, एक सडन मैसेज, सडन कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इस रीडिंग के बाद वाले रीडिंग्स में वो दिखेगी। टॉरस मैंने बता ही दिया, पाइसिस, हाँ। सो दिस इज़ इट। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि वही दिख रहा है कि होगी मैसेज कम्युनिकेशन इस रीडिंग के बाद जो रीडिंग्स आएंगी, क्योंकि दिख रहा है फूल, कोई सडनली आपको मैसेज कम्युनिकेशन कर सकता है, बट ये 30th तक की रीडिंग है, उसमें मुझे नहीं दिख रही है। और आप लोग में से कुछ के पार्टनर शादी, एंगेजमेंट या कुछ कमिट हो रहे हैं कहीं और ट्रेडिशनल वे में, इट्स नॉट अ लव मैरिज। गिल्टी, लेकिन वो गिल्टी फील करते हैं, जो भी हुआ आप लोगों के बीच। आई फील द पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। तो इनको तकलीफ़ है कि इन्होंने गलत किया है चीज़ें, गिल्टी फीलिंग है इनको। हाँ, पुरानी बातें सोच के कभी हंसते मुस्कुराते हैं अकेले में ही, लाइक लाफिंग एंड थिंकिंग कि अच्छे टाइम स्पेंड करे थे आपके साथ। रनर, लेकिन वो अब आई डोंट वांट टू रन एनी मोर, तो अब ये पीछे पीछे भागना नहीं चाहते एरीज, रनर चेजर वाला इक्वेशन नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट, तो या तो पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ था इनका जो ये फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, या आपको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने ऐसा कुछ किया था कि खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ केसेस में ये हो सकता है कि कोई पास्ट सिचुएशन में इनके साथ हुआ हो जिसका ट्रॉमा अभी भी हो। तो फॉरगिवनेस जब आप करते हो तभी आप रिलीज़ करते हो, हील करते हो। लास्ट कार्ड हम देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई फिनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। मैंने बोला ना, कुछ सिचुएशंस में मनी की हो सकती है लेन देन या फिनेंशियल, तो इनको लगता है कि इनकी और भी जिम्मेदारियां हैं, इस कारण से
ऐसा हो सकता है, इमोशनल, घर परिवार इमोशंस वाली हो सकती है, तो खाली लव ही नहीं है इनके लाइफ में। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।